हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्रोकन बॉन्डेज। और आज हम करने जा रहे हैं 10th क्लास के इंग्लिश की फर्स्ट फ्लाइट बुक का फर्स्ट लेसन, और जिसका टाइटल है ए लेटर टू गॉड। ठीक है, भगवान को एक पत्र। और इसके जो राइटर हैं वो है G.L. फ्यूंटस। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले एक बार देखिए क्या दे रखा है इसके अंदर। दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स। लोगों का तो ऐसा मानना है कि जो विश्वास होता है वो किसको हिला सकता है, पर्वतों को हिला सकता है। बट वाट शुड वी पुट आवर फेथ इन। पर बात है कि हमें अपना विश्वास किस में रखना चाहिए, किस में रखें हम अपना विश्वास। दिस इज़ द क्वेश्चन। यही वो पर्सन है दिस स्टोरी डेलिकेटली पोज, जो ये कहानी क्या करती है, बड़े ही नाजुक रूप से इसको उठाने का काम करती है। लेंचो इज ए फार्मर हु राइट्स ए लेटर टू गॉड। लेंचो एक किसान है जो क्या करता है, भगवान को पत्र लिखता है। और वो पत्र कब लिखता है? व्हेन हिज क्रॉप्स आर ruined, जब उसकी फसलें क्या हो जाती हैं, पूरी तरह से बर्बाद हो जाती हैं। और उसने पत्र क्यों लिखा भगवान को? आस्किंग फॉर ए 100 पैसोज, मांग की उसने 100 पैसोज की। ये करेंसी है जिस देश की, जिसके राइटर हैं वहाँ पर। तो उसने क्या किया, 100 पैसोज की मांग की। डज लेंचोज लेटर रीच गॉड। अब ये कहानी जब हम पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि क्या पत्र भगवान के पास में पहुंचा। डज गॉड सेंड हिम द मनी। क्या भगवान ने वो पैसे भेजे उसको? थिंक व्हाट योर आंसर टू दीज क्वेश्चन वुड बी। सोचिए क्या आपके आंसर हो सकते हैं इन प्रश्नों के। एंड गैस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज। और ये भी अंदाज़ा लगाइए कि कहानी आगे कैसे बढ़ेगी। बिफोर यू बिगिन टू रीड इट, इसे शुरू करने से पहले आप एक बार अपने मन में सोचिए, शायद आपके साथ में इस प्रकार का कोई इंसिडेंट हुआ हो जब आपको बहुत ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत हो और आप भगवान से मदद मांगे मन ही मन में कि भगवान आप मेरी मदद कर दें। क्या कभी कोई ऐसा इंसिडेंट आपके साथ में हुआ है? चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली। देखिए यहाँ पर दोनों जगह पर डैश दे रखा है। यहाँ पर द हाउस क्यों बोला गया? द हाउस इसलिए बोला गया क्योंकि ये अकेला घर था। आगे डेफिनेशन भी दे रखी है, द ओनली वन इन द इंटायर वैली। क्वेश्चन बन जाएगा, वाई द हाउस इज कॉल्ड द हाउस नॉट ए हाउस। द हाउस क्यों बोला गया घर को, हाउस क्यों नहीं बोला गया? क्योंकि आंसर क्या हो जाएगा, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, क्योंकि पूरी घाटी में केवल एक ही घर था। और जब कोई चीज़ स्पेसिफिक होती है तो हम उसके आगे हम डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, इसलिए क्या लगा दिया, द हाउस लगा दिया है। सेट ऑन द क्रिस्ट ऑफ ए लो हिल। और ये कहाँ पर था? स्थित था। क्रेस्ट का मतलब होता है टॉप ऑफ ए हिल, पहाड़ी की चोटी के ऊपर। और चोटी किस प्रकार की थी, किस प्रकार की पहाड़ी थी? लो हिल थी, एक नीची पहाड़ी के बिल्कुल चोटी के ऊपर था। फ्रॉम दिस हाइट, और जिस ऊंचाई पर ये घर था वहाँ से वन कुड सी द रिवर, कोई भी नदी को देख सकता था। एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, और जो खेत थे पके हुए मक्के के जो फूलों से भरे पड़े थे। डॉटेड विद फ्लावर्स, डॉटेड का मतलब होता भरा हुआ होना, जो फूलों से भरे पड़े थे वहाँ से वो देख सकता था उनको। दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट। और ये जो खेत थे वो एक अच्छी फसल होने का क्या कर रहे थे, वादा कर रहे थे। द ओनली थिंग द अर्थ नीडिड, एकमात्र चीज़ की ज़रूरत थी पूरी पृथ्वी को। और ये किस चीज़ की ज़रूरत थी? नीडिड वाज ए डाउनपोर, या तो मूसलाधार बारिश हो जाए। डाउनपोर मीन मूसलाधार बारिश। और एटलीस्ट ए शावर, या फिर हल्की बूंदाबांदी से भी काम चल जाता। थ्रू आउट द मॉर्निंग, सुबह से ही लेंचो, जो लेंचो किसान था, हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, जो अपने खेतों को बहुत ज़्यादा, इंटीमेटली का मतलब अंतरंग होता है, वैसे तो बहुत घनिष्ठ भी बोल सकते हो, जो अपने खेतों को बहुत अच्छी प्रकार से जानता था। हैड डन नथिंग, उसने कुछ नहीं किया। एल्स बट सी द स्काई टुवार्ड द नॉर्थ ईस्ट, बस वो देखता रहा आसमान की तरफ। और किस साइड में देखता रहा? नॉर्थ ईस्ट में, जो उत्तर पूर्व होता है उस दिशा में वो देखता रहा। ठीक है। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। अब जो लेंचो है वो अपनी औरत से कहता है, अपनी मिसेज से कहता है कि अब हमें क्या मिलने वाला है, ज़रूर कुछ पानी मिलने वाला है। द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सुपर, जो औरत शाम का या रात का खाना पका रही थी, सुपर मीन यहाँ पर क्या हो जाएगा, रात का खाना जो तैयार कर रही थी, उसने रिप्लाई किया, उसने उत्तर दिया, यस गॉड विलिंग, हाँ अगर भगवान की इच्छा हुई तो। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, जो बड़े वाले जो लड़के थे वो खेतों में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वन वर प्लेइंग नियर द हाउस, जबकि जो छोटे वाले बच्चे थे वो कहाँ पर, जो घर था उसके नज़दीक ही खेल रहे थे। अनटिल द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल, जबकि जब उस औरत ने उन सबको नहीं बुला लिया, और क्या कहा उन सबको,
कम फॉर डिनर, चलो आओ खाना खा लो। इट इज़ ड्यूरिंग द मील, ये उस भोजन के समय के दौरान की बात है। दैट, जस्ट एज, जैसे कि लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, जैसे कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी। बिग ड्रॉप ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, बड़ी बड़ी बारिश की जो बूंदें थी वो गिरनी शुरू हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, और नॉर्थ ईस्ट जो डायरेक्शन थी वहाँ से बड़े बड़े बादल रूपी पहाड़, ठीक है ना, वो क्या हो गए, कुड बी सीन अप्रोचिंग, उनको देखा जा सकता था, वो अप्रोच कर रहे थे, मतलब उसकी तरफ बढ़ रहे थे, आ रहे थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, और हवा थी, क्योंकि बारिश का मौसम हो चुका था, बारिश आने वाली थी, तो हवा बिल्कुल ताज़ा थी और ठंडी लग रही थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, लेंचो बाहर चला जाता है अपने घर से, कोई कारण नहीं था बाहर जाने का। देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, बस वो उस प्लेजर को फील करना चाहता था, मीन खुशी को महसूस करना चाहता था बारिश को अपने शरीर पर गिरते हुए। एंड व्हेन ही रिटर्न, और जब वो वापस आया, ही एक्सक्लेम्ड, तो उसने आकर चहकते हुए कहा, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये बारिश की बूंदें नहीं गिर रही हैं आसमान से। दे आर न्यू कॉइन्स, ये तो नए सिक्के गिर रहे हैं। नए सिक्के क्यों बोला, क्योंकि बारिश की ज़रूरत थी उसकी फसल को बहुत ज़्यादा, और अगर बारिश हो जाती है अच्छी तो उसकी फसल बहुत अच्छी हो जाती है और उससे उसको ज़्यादा पैसे मिलते, इसलिए उसने उन बारिश की बूंदों को क्या कहा है, न्यू कॉइन्स कहा है। द बिग ड्रॉप आर 10 सेंट पीसीज, उसने कहा कि जो बड़ी वाली बूंदें हैं जो ज़्यादा पानी देंगी हमारी फसल को, वो 10 सेंट पीसीज की हैं। एंड द लिटल वंस आर 5, और जो छोटी वाली बूंदें हैं वो 5 सेंट की हैं। ओके, विद सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, और सेटिस्फाइड का मतलब होता है संतुष्टि वाले, एक्सप्रेशन का मतलब होता है भाव, संतुष्टि वाले भाव के साथ में ही रिगार्डेड, उसने देखा द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, पके हुए उस मक्का के खेतों की तरफ। विद इट्स फ्लावर, जिसके ऊपर फूल आए हुए थे। ड्रैप्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन, और वो ढकी हुई थी। ड्रैप का मतलब होता है ढक जाना, कर्टेन का मतलब होता है पर्दा। जो बारिश रूपी जो पर्दा उसकी फसलों के ऊपर गिर रहा था, तो वो उस पर्दे में से अपनी फसलों को देख रहा था, ठीक है, बारिश में से अपनी फसलों को देख रहा था। बट सडनली, पर अचानक से क्या होता है, ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, एक तेज हवा बहनी शुरू हो जाती है। एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल, और इस बारिश के साथ साथ बड़े बड़े क्या गिरने शुरू हो जाते हैं, हेल स्टोन्स, ओले गिरने शुरू हो जाते हैं। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, और ये रिजेंबल का मतलब होता है मिलता जुलता, ये बिल्कुल मिलजुल रहे थे, किसके साथ में, मानो कि नए चांदी के सिक्के नीचे गिरे हुए हैं ज़मीन के ऊपर। बॉयज और जो लड़के थे, एक्सपोजिंग दैम सेल्फ, एक्सपोज का मतलब था बाहर निकालना, उन्होंने अपने आप को बाहर निकाल लिया, टू द रेन, बारिश के अंदर, रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, और वो क्यों भाग गए बाहर, ताकि जो फ्रोजन पर्ल्स हैं जो नीचे मोती गिर रहे हैं उनको वो कलेक्ट कर सके। इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, अब वास्तव में बड़ा बुरा होने वाला था। एक्सक्लेम्ड द मैन, उस आदमी ने थोड़ा सा उदास होते हुए कहा, आई होप इट पासिस क्विकली, मैं ऐसी आशा करता हूँ कि ये जल्दी से गुजर जाएंगे। इट डिड नॉट पास क्विकली, पर ये जो बारिश, ओलों की जो बारिश थी वो जल्दी से नहीं गुजरी। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, और 1 घंटे तक जो ओले थे वो गिरते रहे घर के ऊपर। द गार्डन, बगीचे में। द हिल साइड, पहाड़ की तरफ। द कॉर्नफील्ड, मक्के के खेतों में। ऑन द वॉल वैली, और पूरी घाटी में मतलब ओलों की बारिश होती रही, ठीक है। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विद साल्ट, खेत सफ़ेद हो गया था मानो कि उसको किसे ढक दिया गया हो, नमक से ढक दिया गया हो। नोट ए लीफ रिमेंड ऑन द ट्री, एक भी पत्ता पेड़ों पर नहीं बचा। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, मक्के की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और जो फूल जो पौधों पर लगे हुए थे वहाँ से वो फूल भी क्या हो गए, ख़त्म हो गए। लेंचोज सोल वाज फिल्ड विद सैडनेस, और जो लेंचो की जो शॉल थी वो उदासी से क्या हो गई, भर गई, उदास हो जाता है, उसका मन भी उदास हो जाता है। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ट, और जैसे ही तूफान गुजरा, ही स्टूड इन द मिडल ऑफ फील्ड, वो खेतों के बीच में जाकर खड़ा हो जाता है। एंड सेड टू हिज सन, और अपने लड़कों को कहता है, ए प्लेग ऑफ लॉकस्ट, की प्लेग का मतलब महामारी, एक लॉकस्ट का मतलब होता है टिड्डियाँ, एक टिड्डियों की महामारी वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, उसने बताया कि एक जो टिड्डियों की महामारी, जब टिड्डियाँ खेतों में आती हैं तो वो भी इस नुकसान से तो कुछ ज़्यादा ही छोड़ जाते हैं। नुकसान तो वो भी करती हैं, पर इन्होंने तो बहुत ज़्यादा नुकसान कर दिया है। और नुकसान क्या कर दिया है, किस प्रकार का नुकसान हुआ है,
द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, इन ओलों ने तो खेत में कुछ भी नहीं छोड़ा, सब कुछ साफ कर दिया है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, और इस साल हमें कोई भी फसल नहीं मिलेगी, कोई मक्के की फसल हमें नहीं मिलने वाली है। दैट नाइट वाज ए सोरोफुल वन, और ये जो रात थी ना, ये बड़ी दुख की रात थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारे को हमारे काम के बदले कुछ नहीं मिला, ठीक है, हमारा काम व्यर्थ चला गया है। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, ऐसा भी कोई इंसान नहीं है जो हमारी क्या कर सके, मदद कर सके। वी विल ऑल गो हंगरी दिस ईयर, हम इस साल भूखे मरेंगे। ये था डियर स्टूडेंट आपका कम्प्रीहेंशन चेक फर्स्ट। चलिए सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं स्टोरी का। पिछली वाली स्टोरी में हमने पढ़ा था कि लेंचो का जो खेत है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है हेल स्टोन्स की वजह से, कुछ भी फसल नहीं बचती है। अब उसको एहसास होता है कि हमारा जो काम था वो सब व्यर्थ चला गया है, कोई ऐसा भी इंसान नहीं है जो कि मदद कर सके, और वो रात काफ़ी दुख वाली रात थी। अब होता क्या है, और उसने एक बात और भी बोली थी कि वी विल गो हंगरी दिस ईयर, हम इस साल भूखे मरेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए फिर क्या है। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस, पर जो जो इंसान थे वहाँ पर जो रह रहे थे, हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी, सॉलिटरी का मतलब होता है लोनली, अकेले जो घर था वहाँ पर, एकमात्र घर था, उस घर में जितने भी रहने वाले सदस्य थे उनके सबके मनों में, इन द मिडल ऑफ द वैली, जो मध्य घाटी के मध्य में बना हुआ था, देयर वाज ए सिंगल होप, एकमात्र आशा थी सबके मन में, और वो क्या थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, की मदद तो मिलेगी, कहाँ से मिलेगी, भगवान से मिलेगी। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, उदास होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, हालांकि ये पूरी तरह से, इवन दो का मतलब हालांकि, पूरी तरह से क्या हुआ है, पूरा नुकसान हुआ है हमें। रिमेंबर, याद रखना, नो वन डाइज ऑफ हंगर, भूख से कोई भी नहीं मरता। दैट्स वाट दे से, यही तो लोग कहा करते हैं, नो वन डाइज ऑफ हंगर, की भूख से तो कोई नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात, लैंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, जो लेंचो था वो पूरी रात क्या करता रहा, अपनी एकमात्र आशा के बारे में सोचता रहा, और वो एकमात्र आशा उसके मन में क्या थी, द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान से मदद। और भगवान भी क्या, हुज आइज, जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसे कि उसे सिखाया गया था या बताया गया था, सी एवरीथिंग, कि भगवान की आंखें सब कुछ देख लेती हैं। इवन वाट इज़ डीप इन वन कंसाइंस, चाहे किसी के मन में ही गहराई में कुछ भी चल रहा हो, वो भी भगवान जो है वो देख लेता है। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, जो लेंचो था वो काफ़ी मेहनती आदमी था। ऑक्स ऑफ ए मैन का मतलब होता है काफ़ी हार्ड वर्किंग पर्सन, ओके। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, और पशुओं की तरह खेतों में क्या करता था, काम करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, पर फिर भी उसे पता था कि कैसे लिखा जाता है। द फॉलोइंग संडे, आगे आने वाले रविवार को, एट डे ब्रेक, जैसे दिन निकला, ही बिगेन टू राइट ए लेटर, उसने क्या शुरू कर दिया, एक पत्र लिखना शुरू कर दिया, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जिसे उसे खुद कहाँ लेकर जाना था, कस्बे में लेकर जाना था। एंड प्लेस्ड इन द मेल, और मेल में डालना था, मीन लेटर बॉक्स में डालना था उसे। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, ये भगवान को लिखे जाने वाले किसी पत्र से कोई कम पत्र नहीं था। गॉड, और उसने अपने पत्र में क्या लिखा, यहाँ पर बता रखा है, ही रोट, उसने लिखा, गॉड, भगवान, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, तो मैं भी और मेरा परिवार भी इस साल भूखा मर जाएगा। आई नीड ए हैंडर्ड पिसोज इन ऑर्डर टू शो माई फील्ड अगेन, और मुझे हैंडर्ड पिसोज की ज़रूरत है, 100 पिसोज की ज़रूरत है, ताकि मैं अपनी फसल को, अपने खेतों को, 100 का मतलब होता है बीज बोना, अपनी दोबारा से अपनी फसल बो सकूँ उनके अंदर, अगेन दोबारा से, एंड टू लिव अनटिल द क्रॉप्स कम, और मुझे कुछ खर्चा भी चाहिए, और ताकि मेरे पास में कुछ और पैसे बच जाएं, ताकि मैं कब तक जीवित रह सकूं, कब तक अपना काम चला सकूं, जब तक कि मेरी फसल तैयार नहीं हो जाती। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि आपको पता ही है कि जो ओलों का तूफान आया था, और आगे उसने अपनी बात कंप्लीट नहीं की, डॉट 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 ऐसे लिख दिया, क्योंकि भगवान को ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, उसी ने तो सब, उसी का तो करा धरा था सब कुछ। ही रोट, और उसने लिखा, टू गॉड ऑन द इनवेलप, जो लिफाफा था जिसके अंदर हम लेटर डालते हैं, उसके ऊपर उसने एड्रेस लिख दिया, टू गॉड, की पत्र किसके पास में जाना चाहिए, भगवान के पास में जाना चाहिए। पुट द लेटर इनसाइड, और उसने अंदर उस पत्र को लिखा, एंड स्टिल ट्रबल्ड, और अब भी बेचारा दुविधा में था, परेशानी में था, वेंट टू टाउन, कहाँ चला गया, कस्बे में चला गया। एट द पोस्ट ऑफिस पर पहुँच कर, ही प्लेस्ड ए स्टैम्प, उसने एक टिकट को उसके ऊपर रखा, ऑन द लेटर, जो लेटर था,
एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और कहाँ डाल दिया उसने उसको, मेल बॉक्स में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉयज़, और जितने भी कर्मचारी थे उनमें से एक, ठीक है, हु वाज ए पोस्टमैन, जो क्या था, एक पोस्टमैन था, डाकिया था, एंड आल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, और वो क्या करता था, पोस्ट ऑफिस के जो वर्क होते थे वहाँ पर उनमें वो मदद करवाया करता था। वेन टू हिज बॉस, वो अपने बॉस के पास में जाता है, लाफिंग हर्टली, हर्टली का मतलब था खुलकर, जोर जोर से हंसते हुए वो कहाँ पहुँच गया, अपने बॉस के पास में पहुँच गया, पोस्ट मास्टर के पास में पहुँच गया। एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और भगवान को लिखा जाने वाला जो पत्र था, लिखा गया जो पत्र था, वो उसने उसको दिखा दिया। नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन, और जितने साल हो गए थे उसको पोस्टमैन का काम करते हुए, उतने सालों के दौरान हैड ही नोन दैट एड्रेस, उसने इस प्रकार का पत्र नहीं देखा था। द पोस्ट मास्टर, और जो पोस्ट मास्टर था, ए फैट, अब उसके फिजिकल अपीयरेंस की बात हो रही है कि किस प्रकार का आदमी था जो पोस्ट मास्टर था। जो पोस्ट मास्टर था वो क्या था, ए फैट एमिएबल, फैट का मतलब होता है मोटा, और एमिएबल का मतलब है मजाकिया। फिलो मतलब साथ इंसान, तो वो किस प्रकार का इंसान था, एक मोटा और मजाकिया इंसान था। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, और वो भी क्या करने लग जाता है, हंसने लग जाता है। बट ऑलमोस्ट इमीजिएटली ही टर्न सीरियस, पर तुरंत ही वो क्या हो गया, गंभीर हो गया। एंड टैपिंग द लेटर ऑन द डेस्क, ऑन हिज डेस्क, और उसने क्या कर दिया, टैप का मतलब होता है थपथपाना, पैटेड करना, ठीक है, और उसने उस लेटर को डेस्क के ऊपर थपथपाना शुरू कर दिया। कमेंटेड, और टिप्पणी करता है वो, व्हाट फेथ, विश्वास तो देखो इस इंसान का, मीन सडन फीलिंग्स हैं उसकी, हर्ट्स की, वो कहता है देखो कितना विश्वास है। आई विश, मेरी इच्छा है, आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, कि मैं इस आदमी का विश्वास रखूं, हु रोट दिस लेटर, जिसने ये पत्र लिखा है, ठीक है, तोड़ना नहीं चाहिए हमें इसका विश्वास। स्टार्टिंग अप ए कॉरस्पॉन्डेंस विद गॉड, कॉरस्पॉन्डेंस का मतलब होता है कम्युनिकेशन, और उसने तो क्या कर दिया है, भगवान के साथ में ही कम्युनिकेशन शुरू कर दिया है, बात करना शुरू कर दिया है। सो इन ऑर्डर नॉट टू सेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, ताकि जो लेखक है जिसने पत्र लिखा है उसका विश्वास भगवान में से ना हिले, सेक का मतलब होता है हिलना होता है, ना टूटे। द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, जो पोस्ट मास्टर है उसको एक विचार सूझता है, आंसर द लेटर, कि क्या किया जाए, इस पत्र का उत्तर दिया जाए। बट व्हेन ही ओपनड इट, पर जब इसने उसको खोला, इट वॉज एविडेंट, एविडेंट का मतलब होता स्पष्ट, क्लियर, ये बात तो बिल्कुल क्लियर थी, साफ थी, दैट टू आंसर इट ही नीडिड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर, कि उसे और भी ज़्यादा, देखिए पत्र लिखने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, आपके पास में अच्छे से शब्द हों, स्याही हो और पेपर हो, बस पत्र लिखा जाता है। पर वो यहाँ पर देखता है कि इट नीडिड समथिंग मोर, कि कुछ और चीज़ों की भी ज़रूरत थी, किसके बजाय, अच्छे शब्दों के बजाय इंक और पेपर के अलावा भी। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, पर उसने जो मन में सोच लिया था ना, वो अपने संकल्प के ऊपर क्या रहता है, अडिग रहता है। स्टक का मतलब होता है चिपकना या अडिग रहना। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, उसने अपने कर्मचारियों से कुछ पैसे की मांग की। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा खुद भी दिया। एंड सेवरल फ्रेंड ऑफ हिज, और बहुत सारे अपने दोस्तों को क्या किया, ओब्लाइज किया, कृतज्ञ किया, मना लिया, टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, कि वो क्या समझ लें भाई, कोई दान का कोई काम समझ कर ही क्या कर दे, भलाई का काम समझ कर ही कुछ पैसे दे दें। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पिसोज, और उसके लिए बड़ा असंभव था एक साथ 100 पिसोज इकट्ठा करना। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर, इसलिए वो सक्षम हो पाया किसान को भेजने में, ओनली ए लिटल मोर देन हाफ, बस जो हाफ होते हैं, मतलब 50 पैसे जो होते हैं उससे थोड़े से ज़्यादा। ही पुट द मनी इन एन इनवलैप, और उसने उस पैसे को किस में रख दिया, एक लिफाफे में रख दिया। एड्रेस टू लैंचो, और उसके ऊपर पता लिख दिया लैंचो का। विद इट, और उसके साथ में ए लेटर, और उसने एक पत्र भी लिख दिया, कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड, जिसके ऊपर एकमात्र वर्ड लिख रखा था, शब्द लिख रखा था, और वो था सिग्नेचर के रूप में गॉड, कि पत्र किसके पास में से आया, भगवान के पास में से आया। द फॉलोइंग संडे, और अगले रविवार, लैंचो केम ए बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ़ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम, तो जिस समय वो पहुंचता था उसे थोड़ा सा जल्दी करके, क्योंकि उसके मन में क्यूरियोसिटी थी कि पैसे आए हैं कि नहीं आए, ये जाकर देखना था, तो इसलिए वो क्या करता है, थोड़ा सा जल्दी पहुंच जाता है देन यूजुअल, आमतौर पर जिस समय वो पहुंचता था उससे पहले, ये पूछने के लिए कि क्या उसके लिए कोई लेटर आया है।
इट वॉज द पोस्टमैन, ये वो पोस्टमैन ही था हिमसेल्फ खुद, हु हैंडेड द लेटर टू हिम, जिसने उसको पत्र सौंप दिया। वाइल, जबकि जो पोस्ट मास्टर था, एक्सपीरियंसिंग द कॉन्टेंटमेंट, कॉन्टेंटमेंट का मतलब होता है संतुष्टि, और वो संतुष्टि को एक्सपीरियंस कर रहा था, अनुभव कर रहा था, ऑफ ए मैन, एक ऐसे आदमी की, हु हैज़ परफॉर्म्ड ए गुड डीड, जिसने कि एक भलाई का काम किया है। गुड डीड का मतलब होता है काइंड वर्क। लुकड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, और वो क्या कर रहा था, लुकड ऑन कर रहा था, मतलब वो अपने ऑफिस से देख रहा था। लैंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, और लैंचो ने थोड़ी सी भी हैरानी नहीं दिखाई पैसे को देखकर। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, इतना विश्वास था उसे अपने आप पर भी और भगवान पर भी। बट ही बिकेम एंग्री, पर वो गुस्सा हो गया। वैन ही काउंटेड द मनी, जब उसने उस पैसे को काउंट किया, गिना तब। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, भगवान तो कोई गलती कर नहीं सकता। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लैंचो वाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और ना वो डिनाई कर सकता, डिनाई का मतलब होता है रिफ्यूज करना, इग्नोर करना, मना कर देना, ना वो मना कर सकता किस चीज़ को, लैंचो की रिक्वेस्ट को जो उसने उससे की है, प्रार्थना को। इमीजिएटली, तुरंत, लैंचो वेंट अप टू द विंडो, लैंचो किसके पास में गया, खिड़की के पास में गया, टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, पेन और पेपर पूछने के लिए। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और जहाँ पर पत्र लिखा जाता है, एक टेबल जो डली होती है पोस्ट ऑफिस के अंदर, वहाँ पर ही स्टार्टेड टू राइट, उसने क्या करना शुरू कर दिया, लिखना शुरू कर दिया। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, और अपनी आंखों की बाहों को उसने क्या कर लिया, और ज़्यादा सिकोड़ लिया। कॉज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़, क्योंकि, और वो बाहें उसकी क्यों सिकड़ गई, क्योंकि वो एक्सप्रेस करना चाहता था अपने आइडियाज़ को, जो वो लिखने की कोशिश कर रहा था, बनाने की कोशिश कर रहा था। वैन ही फिनिश्ड, और जब उसने पूरा पत्र लिख लिया, ही वेंट टू द विंडो, वो खिड़की के पास में गया, टू बाई ए स्टम्प, टिकट खरीदने के लिए, विच ही लिक्ड, जो उसने अपनी जीभ से चाटी, उस टिकट को चाटा उसने, एंड देन ही अफिक्स्ड, और उसने उसको क्या कर दिया, अफिक्स कर दिया, चिपका दिया, टू द इनवेलप, लिफाफे के ऊपर, विद ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, किसके साथ में, फिस्ट का मतलब होता है मुट्ठी, अपने मुट्ठी के प्रहार के साथ में, ब्लो का मतलब होता है प्रहार करना। द मोमेंट द लेटर फैल इन टू द मेल बॉक्स, वो पल जैसे ही जो लेटर था वो मेल बॉक्स के अंदर गिरा, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, जो पोस्ट मास्टर था वो चला गया वहाँ पर उसको खोलने के लिए। इट सैड, और उस पत्र में लिख रखा था, गॉड, भगवान, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, वो पैसा जो मैंने आपसे मांगा था या आपसे रिक्वेस्ट की थी जिस पैसे की, ओनली 70 पैसोज रिच्ड मी, मेरे पास में तो उसमें से केवल 70 पिसोज ही पहुंच पाए। सेंड मी द रेस्ट, बाकी के पैसे भी आप मेरे पास में भेजें, सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, पर हाँ अब की बार पैसे आप डाक से मत भेजना, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर ए बंच ऑफ क्रुक, क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं वो क्या है, ठगों का टोला है। बंच ऑफ क्रुक्स का मतलब था ठगों का टोला, और नीचे उसने अपना नाम लिख दिया, लैंचो। तो डियर स्टूडेंट, ये था आपका लेसन ए लेटर टू गॉड। काफ़ी आयरनिकल लेसन है, जहाँ पर विडंबना दिखाई गई है कि जो आदमी लैंचो की मदद करते हैं उन्हीं आदमियों को जो लैंचो वो ब्लेम कर देता है, उनको चोर ठहरा देता है।